नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खमसा अकेडमी पर। आपके लिए मैं एक और क्लास लेकर आ चुका हूं कला और संस्कृति की, जिसके अंदर वाद्य यंत्र टॉपिक है हमारे आज का। जिसके अंदर हम पढ़ेंगे चारों वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद और गण वाद्य यंत्र के बारे में। चार श्रेणी है जिसकी ट्रिक और हम पूरी डिटेल के वाइज पढ़ेंगे। आज हम एमसीक्यू भी पढ़ेंगे, उससे पहले हम थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ेंगे ताकि वाद्य यंत्र का एक भी प्रश्न आपके छूटे नहीं। तो क्लास के एंड तक बने रहिए, इससे आपका मूल्यांकन भी होता रहेगा। सबसे पहले है तत्व वाद्य यंत्र की बात करते हैं, जिसमें तार वाला वाद्य यंत्र होते हैं। ट्रिक है कि त से तार याद रख सकते हो आप। कैसे बजता है ये कि गज या मिजराब से तार छेड़कर, जिसका मुख्य वाद्य यंत्र है रावणत्ता, कमाइचा, सारंगी, तंदूरा, इकतारा, दो तारा, जंतर, रबाब और भभंग, ये सब तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। सुशीर वाद्य की बात करूँ तो फूंक मार के बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं वो होते हैं, स से याद रख सकते हो, सांस यानी फूंक मारकर बजाए जाने वाले होते हैं। ये बजते हैं मुंह से फूंक मारकर। इसके अंदर मुख्य वाद्य यंत्र कौन कौन से है तो सहनाई, पुंगी, बीन, बांसुरी, अलगोजा, सुरनाई, तुरही, बांकिया और मोरचंग इसमें प्रमुख रहने वाले हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं अवनद वाद्य यंत्र, जिसको चमड़े से मढ़े जाते हैं और ट्रिग अवनद यानी बंधा हुआ रहता है ये। और ये बजता कैसा है कि हाथ या छड़ी से थाप देकर ऐसे हम बजाते हैं। जिसके अंदर मुख्य वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं तो ढोल, ढोलक, नंगाड़ा, ताशा, डेरू, चंग, ठब या मृदंग इसके अंदर प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। अगला है चौथा गण वाद्य यंत्र की बात करेंगे, जिसमें धातु वाले वाद्य यंत्र होता है। गण यानी ठोस धातु होती है, ये बजता है आपस में टकराकर या हिलाकर। इसके अंदर मुख्य वाद्य होता है मंजीरा, खड़ताल या करताल, झांझ, झालर, घुंघरू और माटी इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। ये चारों ही वाद्य यंत्र आपको बता दिया है। अब हम इसके एमसीक्यू पढ़ेंगे। इसके 50 एमसीक्यू पढ़ेंगे वाद्य यंत्र के बारे में। सबसे पहला है हमारा, सबसे पहला आता है इसके अंदर, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी, रावणत्ता, कमाइचा या ताशा? तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है हो जाएगा रावणहत्ता वाद्य यंत्र। दूसरा है कि रावणहत्ता किस समुदाय का मुख्य वाद्य यंत्र है? मांगणियार, बोपा, लंगा या कालबेलिया? तो इसका आंसर रहने वाला है बोपा। बाबू जी के जो बोपे होते हैं, बाबू जी महाराज के बोपे, इनका रावणहत्ता वाद्य यंत्र बजाते हैं। कमाइचा किससे बनाया जाता है? बांस से, लकड़ी की, आम की लकड़ी या बकरे की खाल से, नारियल की तुम्बी से या पीतल से? तो देखिए, ये जो बनाया जाता है आम की लकड़ी और बकरे की खाल से कमाइचा बनाया जाता है। मांगनेर समुदाय का प्रसिद्ध तार वाद्य यंत्र कौन सा है? इकतारा, कमाइचा, रावणहत्ता या तंदूरा? तो ये हो जाएगा कमाइचा। मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य, अवनद वाद्य या गण वाद्य? तो मोरचंग जो है एक प्रकार का ये सुशीर वाद्य यंत्र होता है। अगला है कि पुंगी का दूसरा नाम क्या है? बीन, अलगोजा, सहनाई या बांसुरी? तो ये होगा बीन। कालबेलिया नृत्य के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ढोलक, पुंगी या बीन, नगाड़ा? तो इसके अंदर पुंगी या बीन बजाते हैं। भोपो का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? रावणहत्ता, ताशा, सहनाई, मंजीरा? तो ये हो जाएगा रावणहत्ता। खड़ताल किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तत्, सुशीर, अवनद या गण? तो खड़ताल जो है ये गण वाद्य यंत्र है। अगला है 10 नंबर पर, कि सारंगी बजाने वाले कलाकार को क्या कहते हैं? ढोलिया, सारंगिया, मांगणियार या लंगा? हम कहते हैं इसको सारंगिया। नगाड़ा किस अवसर पर बजाया जाता है? विवाह में, युद्ध या राजकीय समारोह में, शोक में या भजन में? तो नगाड़ा युद्ध या राजकीय समारोह में बजाया जाता है। भेरी वाद्य यंत्र किस धातु का बना होता है? पीतल, तांबा, लोहा या कांस्य? तो ये हो जाएगा लोहा से बना हुआ होता है। अलगोजा में कितने बांस के छेद होते हैं? 4 से 5, 7 से 8 या 10 से 12 या 15 से 16? तो इसके अंदर होगा 7 से 8 होते हैं। तंदूरा किस समुदाय से संबंधित है? कालबेलिया, भोपा, मांगणियार या भाट? तो ये मांगणियार से संबंधित होते हैं।
मंजीरा किस धातु से बनता है? लोहा, पीतल या कांसा, तांबा या चांदी? मंजीरा जो है ये पीतल या कांसा से बनता है। ढोलक किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तत्, सुशीर, अवनद या घन? ढोलक अवनद वाद्य यंत्र का अंदर होता है क्योंकि इसके अंदर चमड़ा से मढ़ा जाता है इसको। शहनाई को सुशील वाद्यों का राजा क्यों कहा जाता है? आकार में बड़ा है इसीलिए, मांगनियार अवसरों पर बजती है इसीलिए, सबसे पुरानी है या सबसे महंगी है इसीलिए? तो इसका आंसर होगा कि मांगलिक अवसरों पर बजती है। डेरू वाद्य यंत्र किस जाति से संबंधित है? गरासिया, भील, कालबेलिया या गुज्जर? तो इसका आंसर होगा गरासिया। गुर्जर इस प्रकार से होता है ना। आगे बढ़े। चल, रबाब वाद्य यंत्र राजस्थान में कहाँ प्रचलित है? पश्चिम राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान या संपूर्ण राजस्थान? तो ये होगा पश्चिम राजस्थान। चंग वाद्य यंत्र किस अवसर पर बजता है? होली पर, तीज, दीपावली या गणगौर? ये होली के अवसर पर बजता है। दो तारा में कितने तार होते हैं? ये तो नाम से ही स्पष्ट है, दो तार होते हैं इसके अंदर। ताशा किस वाद्य यंत्र का आकार कैसा होता है? ताशा वाद्य यंत्र है उसका आकार बेलनाकार होता है, तस्तरीनुमा, गोलाकार या चौकार का आकार का होता है? तो ये जो होता है तस्तरीनुमा होता है। जंतर वाद्य यंत्र किससे बजाया जाता है? हाथ से, गज से, मिजराब से या छड़ी से? ये बजता है मिजराब से। अगर आपने सबसे पहले व्याख्या देखी हो तो आपको इसका आंसर सही होगा। कामर जाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? रावणहत्ता, तंदूरा, कमाइचा या एकतारा? तो ये होगा एकतारा। माट वाद्य यंत्र किससे बनाया जाता है? मिट्टी से, लकड़ी से, धातु से या चमड़े से? ये बजाता है मिट्टी से। अगला है बपंग वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी या हाड़ौती? बपंग संबंधित है शेखावाटी से। सिंधी सारंगी किस समुदाय की विशेषता है? लंगा, मांगणियार, कालबेलिया या बोपा? तो ये होगा लंगा। तबला के साथ राजस्थान में कौन सा वाद्य यंत्र संगत करता है? यानी सारंगी, ढोल, नंगाड़ा या मंजीरा? तो इसका आंसर है सारंगी। गुरालिया वाद्य यंत्र किस जाति का है? बील, गरासिया, सांसी या मीणा? ये है गरासिया होगा। करताल का दूसरा नाम है? मंजीरा, खड़ताल, झांझ या घुंघरू? तो खड़ताल। बांकिया वाद्य यंत्र किस धातु का बना होता है? लोहा, पीतल, तांबा या चांदी? तो ये बना होता है पीतल का। झालर वाद्य यंत्र किस अवसर पर बजाया जाता है? आरती, युद्ध, विवाह या नृत्य? ये बजता है आरती पर। सुरनाई वाद्य यंत्र का संबंध किस वाद्य से है? शहनाई, बांसुरी, पुंगी या अलगोजा? ये संबंधित है शहनाई से। गुजरी वाद्य यंत्र किस समुदाय का है? गुज्जर, जाट, राजपूत या मीणा? तो ये होगा गुजर से। टप वाद्य यंत्र किस त्योहार पर बजाया जाता है? होली, दीपावली, तीज या गणगौर पर? तो ये बजता है होली पर। तुरही वाद्य यंत्र का आकार कैसा होता है? सीधा, मुड़ा हुआ, गोलाकार या चौकोर? ये होता है मुड़ा हुआ। कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजता है? ढोल, नंगाड़ा, ताशा या शहनाई? तो ये बजता है ढोल। लंगा समुदाय का मुख्य तार वाद्य यंत्र कौन सा है? कमाइचा, रावणहत्ता, सारंगी या तंदूरा? तो ये होगा कमाइचा। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? पंडित रविशंकर, पंडित विश्व मोहन भट्ट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां या जाकिर हुसैन? तो ये होगा पंडित विश्व मोहन भट्ट। आप कमेंट में भी दे सकते हो आंसर इसके। बाबूजी के बोपे किस वाद्य पर बाबूजी की कथा गाते हैं? कमाचा, रावणहत्ता, तंदूरा या सारंगी? तो ये होगा रावणहत्ता। झांझ वाद्य यंत्र
किस धातु का होता है? लोहा, कांसा, पीतल या तांबा? तो ये होता है कांसा का। घुंघरू किस श्रेणी का है? तद वाद्य यंत्र, सुशिर, अवनद या गण? तो ये होगा गण वाद्य यंत्र के अंदर। पावरी वाद्य यंत्र किस जाति का है? गरासिया, भील, मीणा और कालबेलिया? तो ये होगा गरासिया। सारंगी के तार किससे बने होते हैं? सूत के, आंत के, तार के या नायलॉन के? ये होते हैं आंत के। बांसुरी वाद्य यंत्र किस लकड़ी से बनती है? शीशम, बांस, सागवान और नीम। देखिए यहाँ पर है बांस, यानी बांस की लकड़ी से बनता है। ढोल के दोनों मुख पर क्या लगा होता है? बकरे की खाल, गाय की खाल, भैंस की खाल या फिर हिरण की खाल? तो इसके अंदर आ जाएगा बकरे की खाल। रामस्नेह संप्रदाय में कौन सा वाद्य यंत्र बजता है? इकतारा, तंदूरा, कमाइचा या रावणत्ता? तो इसमें बजता है इकतारा। पनिहारी गीतों में मुख्य वाद्य है मंजीरा, खड़ताल, ढोलक, ताशा। तो ये मंजीरा बजता है इसके अंदर भी। सुशीर वाद्य का अर्थ है तार वाले, फूंक मारकर, चमड़े से मड़े या धातु से? तो यह फूंक मार कर बजाता है। तत्वाद यंत्र का अर्थ है फूंक मारकर, तार वाले, ताल वाले या चमड़े वाले? तो ये होगा तार वाले वाद्य यंत्र। दोस्तों ये थी आज की हमारी वाद्य यंत्र क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो कमसा अकेडमी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि जो आपकी परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है।